बिहार में भूमि सर्वे के बीच में एक ऐसी खबर सामने आई है जिसके बाद सरकार की कारस्तानियों की पोल खुलनी शुरू हो चुकी है और जिसका डर था, जिसका अंदेशा था, वही कुछ बिहार में भूमि सर्वे के बीच में होना शुरू हो गया है। और आपको जानकारी देते चले कि भूमि सर्वे के बीच में ही एक ऐसी खबर सामने आई है और बताया जा रहा कि महाराजगंज के DCLR साहब को 20,000 रुपया लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है। वही उनके आवास से 1.5 लाख रुपया नगद कैश बरामद हुआ है। DCLR साहब को और उनके लिपिक को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद उन्हें अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसके बाद में जज साहब ने उनको जेल भेज दिया है। और इस मामले में अपर पुलिस महानिदेशक हसनैन नैयर खान का भी अब बयान जारी हो गया है। वो बयान क्या है वो भी हम आगे आपको बताने वाले हैं। इसके साथ ही साथ बिहार भूमि सर्वे के बीच में ही सरकार ने एक बड़ा ऐलान भी कर दिया है। ये तमाम बातें इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर महाराजगंज से आ रही है, जहां पर DCLR साहब को और उनके लिपिक की गिरफ्तारी के बाद अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने के बाद जज साहब के आदेश के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है। और जिसका डर था वही सब कुछ हो रहा है। और भूमि सर्वे जब शुरू होने वाला था और पॉजिटिव इंडिया पर इसके बारे में जब हमने पहली रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जब पहली बार आप लोग को खबर दी थी, उस समय हमने बताया था कि बिहार सरकार हमेशा ऐसा कुछ लेकर आती है जिसमें अधिकारियों की, कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हो जाती है। चाहे शराबबंदी कानून हो, शराबबंदी कानून लागू होने के बाद से पुलिस कर्मियों की इनकम बढ़ गई है, लूट खसोट बढ़ गई। शराब तो खैर बंद नहीं हुई और भूत की तरह हर जगह मिलता है, भले ही वह दिखता नहीं हो। ठीक उसी प्रकार से भूमि सर्वे के नाम पर लूट खसोट चालू होगी, काट मार चालू होगी, एक बार फिर से मर्डर चालू हो जाएगा। और वही सब कुछ होना शुरू हो गया है। अधिकारी और कर्मचारी अब लोगों को डरा रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि तुम इतना पैसा दो, वरना जो पैसा देगा जमीन उसके नाम पर कर दी जाएगी, आपके हाथ से जमीन छीन लिया जाएगा। और यही सब कुछ सामने आ रहा है और पूरे बिहार से ऐसी खबरें आ रही है भ्रष्टाचार पर कि घूस मांगा जा रहा है। एक तरफ जहां भूमि एवं राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने अपना मोबाइल नंबर, व्यक्तिगत नंबर जारी कर दिया था और कहा था कि कोई भी कर्मचारी अगर घूस मांगता है तब आप इस पर शिकायत करें, लेकिन मंत्री जी का फोन लगता ही नहीं है। सबसे पहले महाराजगंज के DCLR साहब की क्या घटना है वो हम आपको बताते हैं। उसके बाद सरकार ने क्या नियम लाया है वो भी हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार बताया जा रहा कि सिवान के महाराजगंज अनुमंडल के भूमि उप समाहर्ता यानी कि DCLR साहब को रिश्वत लेने के आरोप में आवास से ही गिरफ्तार कर लिया गया और उनके आवास से 20,000 रुपये नकद और जमीन के दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। महाराजगंज के जिला भूमि सुधार उप समाहर्ता DCLR और उनके लिपिक को कथित तौर पर 20,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। और SBU के अपर पुलिस महानिदेशक नैयर हसनैन खान ने बताया कि महाराजगंज के DCLR रामरंजन सिंह और उनके लिपिक संतोष कुमार को मिली भगत कर एक परिवादी से 20,000 रुपया रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अपर पुलिस महानिदेशक नैयर हसनैन खान के अनुसार DCLR ने परिवादी से कथित तौर पर 1.5 लाख रुपए की मांग की थी। और 1.5 लाख रुपया की मांग करते समय किस तरीके से लोग को डराया जा रहा है, जमीन मालिकों को डराया जा रहा है, जरा वो भी आप सुन लीजिए। उसके बाद आपको लगेगा कि बिहार में जमीन सर्वे के नाम पर नीतीश सरकार लूट खसोट का एक और मौका
अधिकारी और कर्मचारियों को दे चुकी है। और इसमें तो अब मारपीट, झगड़ा झंझट, मर्डर भी शुरू हो चुका है। यानी कि जमीन सर्वे नहीं बल्कि सरकार चाहती है कि खून खराबा हो। और बताया जा रहा कि दरअसल DCLR ने परिवादी से कथित तौर पर 1.5 लाख रुपए की मांग की थी और राशि न मिलने की सूरत में जिस जमीन को अंचलाधिकारी यानी कि CO ने उसके नाम पर कर दिया था, उसका मालिकाना हक विरोधी पक्ष के किसी व्यक्ति को देने का प्रयास किया गया और डराया गया था कि अगर आप 1.5 लाख रुपया नहीं देंगे तो जो आपका विरोधी पक्ष है, जमीन उसके नाम पर मालिकाना हक दे दिया जाएगा। यानी कि जमीन आपके हाथ से छीन ली जाएगी और जिसने आपके जमीन पर कब्जा कर रखा था, जमीन उसी के नाम पर कर दी जाएगी। और इससे आप समझिए कि ये कितना बड़ा खतरनाक बात है और इससे खून खराबा कितना बढ़ सकता है। वहीं बताया जा रहा कि SBU ने इस संबंध में भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और उन्होंने बताया कि दोनों आरोपियों को अदालत के समक्ष पेश किया गया। नीतीश कुमार बिहार में जमीन सर्वे करवा रही है और राज्य के 45,000 से ज़्यादा गाँवों में भूमि सर्वे हो रहा है और सरकार का मानना है कि इससे डिजिटल डाटा को अपडेट करने में मदद मिलेगी। 65% झगड़ों में हो रही कमी आएगी। सरकार को ऐसा लगता है कि जमीन के कारण ही लोग का झगड़ा हो रहा है, मारपीट तक बात पहुंचती है, बात मर्डर तक पहुंच जाती है। और इतना ही नहीं, सरकार को ये भी लगता है कि भूमि सर्वे के बाद ये सब कुछ रुक जाएगा। लेकिन सरकार इस बात से शायद अनजान थी या सरकार को यह अंदेशा तक नहीं था कि सरकार जैसे ही भूमि सर्वे कराएगी, चाहे CO साहब हो, कर्मचारी हो, अमीन हो, DCLR साहब हो, ये सारे लोग मिलकर के लोगों को डराने का प्रयास करेंगे। आपने देख लिया बानगी। और ऐसा कई सारे लोग हमारे कमेंट बॉक्स में भी कह रहे हैं कि घूस की मांग की जा रही है, दाखिल खारिज के नाम पर, मोटेशन के नाम पर, खाता खेसरा के नाम पर, जमीन कब्जा के नाम पर बहुत सारे अमीन, CO, DCLR घूस मांग रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि लोगों की परेशानियां सरकार बढ़ाने चली है। वहीं बताया जा रहा कि अब इसको लेकर, जमीन के मालिकाना हक को लेकर DCLR ने जो 1.5 लाख रुपए की मांग की थी, अब इस पर अपर पुलिस महानिदेशक हसनैन नैयर खान ने भी इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि महाराजगंज के DCLR रामरंजन सिंह ने एक परिवादी से 1.5 लाख रुपए की मांग की थी। परिवादी को यह धमकी भी दी गई थी कि अगर वह रकम नहीं देते हैं तो जमीन उनके विरोधी के नाम पर कर दी जाएगी। वहीं सरकार ने एक नया अपडेट भी लाया है और सरकार का कहना है कि आप सर्वे के समय अपना वंशावली जो बना रहे हैं, उस वंशावली में आपको बेटी और बहन का नाम देना अनिवार्य है। अगर आप गलती से बहन का और बेटी का नाम अगर नहीं देते हैं तो अब आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। बहुत सारे लोग अपनी बहन का, अपनी बेटी का नाम नहीं देते हैं और इसके लिए बताया जा रहा कि अब अनिवार्य है। भले ही ये हो सकता है कि आपकी बहन, आपकी बेटी अगर संस्कारी होगी तब वह पैतृक संपत्ति में अपना हिस्सा मांगने नहीं आएगी, लेकिन आपको वंशावली में उसका नाम देना जरूरी है। वहीं आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कहीं आप लोगों से भी जमीन सर्वे के नाम पर, दाखिल खारिज के नाम पर या किसी भी खाता खिसरा खतियान या किसी भी अन्य वजह से अगर कोई घूस मांग रहा है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, किस राज्य से देख रहे हैं, किस जिले से देख रहे हैं, आप लोग कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।